हेलो फ्रेंड्स, आज हम छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम 2020 की जो नोटिफिकेशन आई है इसके अंतर्गत टॉपिक है एग्रीकल्चर, यानी कि हिंदी में जिसे कृषि कहा जाता है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन को हमने एमसीक्यू के फॉर्म में लिया है, जिसको कि आज हम लोग देखने वाले हैं। आज की यह वीडियो 4th वीडियो है। अगर इसके पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, ये है सीजीपीएससी फॉरेस्ट रेंजर की ऐप, जो कि आपको गूगल प्ले में मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको अपडेट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग लिंक को है रेफ़र कर सकते हैं। इस ऐप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देती हूँ। इस ऐप में जो है आपको फॉरेस्ट रेंजर की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। इसके और भी जो सिलेबस हैं उनके नोट्स आप लोग को यहाँ पर मिल जाएंगे। डेली करंट अफेयर भी आप लोग को यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो इस ऐप को गूगल प्ले से डाउनलोड करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए अब हम अपने सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे सेशन में आज का पहला क्वेश्चन है, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक होती है लेकिन उसका जमाव नहीं। आपके पास है यहाँ पर 4 ऑप्शन, इनमें से आपको अपना आंसर सोचना है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाय। चाय की फसल के लिए देखिए अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उसका जमाव जो है वह नहीं होना चाहिए। तो चाय एक ऐसी फसल के लिए जिससे अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है, पर उसका जमाव वहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरसों। देखिए सरसों जो है खरीफ की फसल नहीं है। अब ये सरसों खरीफ की फसल नहीं है तो कौन सी फसल है, तो यह जो होती है रबी की फसल होती है। ठीक है, बाकी जो बचे हैं 3, कपास, मूंगफली, मक्का, ये सब खरीफ की फसल होती हैं। अब बात आई है खरीफ की फसल, तो यह कब बोई जाती है, तो यह बोया जाता है जून जुलाई के मौसम में। कटाई कब होती है, तो अक्टूबर के आसपास इसकी कटाई कर ली जाती है। देखिए खरीफ फसल को बोते समय जो है अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है, और यह जब पकता है उस समय इसे शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। तो यह होता है खरीफ फसल। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, नकदी फसल में निम्न सम्मिलित नहीं है। आपको यहाँ पर बताना है ऑप्शन इनमें से कौन सा नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गेहूँ। गेहूँ जो है वह नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो ऑप्शन है गन्ना, कपास, जूट, ये तीनों जो है नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। अब बात आई है नकदी फसल, तो नकदी फसल के बारे में देख लेते हैं। नकदी फसल दोस्तों उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ये फसल जो है अधिक से अधिक मात्रा में होती है। एग्जाम्पल है यूएसए, अमेरिका, जहाँ पर नकदी फसल जो है अधिक मात्रा में होती है। तो आप लोग इसके एग्जाम्पल भी ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जूट। जूट जो है रबी की फसल नहीं होती है। अब जूट किसकी फसल होती है, तो जूट जो है वह नकदी फसल होती है। ठीक है, नकदी फसल के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया है। अब ये जूट जो है वह रबी की फसल नहीं है। बाकी जो बचे हैं गेहूँ, जौ, रेपसीड, ये सब रबी की फसल होती है। अब देखिए रबी की फसल को कब बोई जाती है, तो यह अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। अब इसकी कटाई कब होती है, तो यह फरवरी के आसपास इसकी कटाई कर ली जाती है। रबी की फसल बोते समय कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है, और यह जब पकता है तो इनके पकने के लिए इनको शुष्क गर्म वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। रबी फसल के अंतर्गत तो हमने देख लिया है, गेहूँ आते हैं, जौ आते हैं, रेपसूट, चना, मसूर, सरसों, ये सब यहाँ पर रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। आंसर है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह है दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर वी कुरियन। इनका पूरा नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है।
आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्णा गोदावरी जो क्षेत्र है उसको भारत में चावल के कटोरे का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में अधिक क्षेत्रफल में होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धान। धान की खेती जो है भारत में सबसे अधिक से अधिक क्षेत्रफल में इसकी जो है खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चावल। अब देखिए, भारत में जो है चावल अधिक उपज देती है। अब चावल जो है अधिक से अधिक क्षेत्रफल में भी बोया जाता है और इसकी उपज भी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कहाँ? वाराणसी में। भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो है वह वाराणसी में स्थित है, जो कि यूपी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कपास, सन, जूट, ये सब क्या होते हैं? तो ये सब जो होती हैं रेशा फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। देखिए, मूंगफली सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उत्पादक होता है? तो मूंगफली का उत्पादक सबसे अधिक जो है गुजरात में होता है। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम क्या है आपको बताना है। आंसर है डी, यानी कि कृषि का एक तरीका है। झूम खेती कहा जाता है, जो कि कृषि करने का एक तरीका होता है। अब चलिए यहाँ पर झूम खेती के बारे में हम लोग जान लेते हैं। झूम खेती एक आदिम प्रकार की कृषि है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और फिर जो है साफ करके इस भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज को बो दिया जाता है। तो इसी तरीके से झूम खेती जो है वह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत क्रांति किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तिलहन। तिलहन जो है पीत क्रांति के अंतर्गत आता है, यानी कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यह तिलहन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है? देखिए, यहाँ पे पूछ रहे हैं आपको, जो IR-20 है वह किस चीज़ की किस्म है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह है चावल की। IR-20 जो है चावल की अधिक पैदावार होने वाली किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर खेती अधिक होती है? आंसर है पंजाब। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर जो आलू की खेती होती है वह प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक होती है, यानी कि अन्य राज्यों से आलू की खेती पंजाब में प्रति हेक्टेयर से हम लोग अगर मापें तो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने % लोग कृषि पर आधारित हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 52%। देखिए, भारत में 52% लोग जो है वह कृषि पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जूट सबसे अधिक किस राज्य में मिलते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। बंगाल का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर जूट जो है सबसे अधिक हम लोग को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रबर। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में रबर की जो खेती है वह सबसे, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा कॉफ़ी। नीलगिरी के पहाड़ी के क्षेत्रों में किसकी खेती अधिक मात्रा में होती है? तो कॉफ़ी की खेती जो है हम लोग की नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे अधिक होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु। दक्षिण भारत में सबसे अधिक मात्रा में चाय उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बंगाल। हमने कुछ क्वेश्चन पहले ही इसको डिस्कशन किया है कि जूट का उत्पादन सबसे अधिक किस क्षेत्र में मिलता है, तो वह बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में मिलता है और जूट उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल क्षेत्र में हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में सबसे अधिक चाय हम लोग की पैदा होती है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश। सोयाबीन जो है सबसे अधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में मिलता है। देखिए, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरल। भारत में रबर जो है प्राकृतिक रबर सबसे अधिक किस राज्य में देखने को मिलता है, तो यह केरल राज्य में होता है। देखिए, रबर सबसे अधिक किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो रबर जो है प्राकृतिक रबर सबसे अधिक उस क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर गर्मी जो है वह बहुत अधिक पड़ती है। तो केरल जो है वहाँ पर प्राकृतिक रबर सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कपास उत्पादन में अग्रणी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात। गुजरात जो है कपास उत्पादन में अग्रणी है। देखिए, हम लोगों ने मूंगफली भी देखा था कि मूंगफली सबसे अधिक किस राज्य में होती है, तो वह भी गुजरात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। गेहूं की अधिकतम उत्पादक कौन से राज्य में होती है, तो वह होती है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 70% से अधिक कॉफी अकेले उत्पादन करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्नाटक। देखिए, भारत में जितनी कॉफ़ी का उत्पादन होता है उसका 70% अधिक जो है 70% अधिक जो है अकेले कौन करता है, तो कर्नाटक राज्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चावल। भारत में जो है चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है और यह अधिक क्षेत्रफल में जो है इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी नवंबर के महीने में। देखिए, मैंने आपको खरीफ की फसल के बारे में बताई थी कि खरीफ की फसल कब बोया जाता है, तो यह जून जुलाई के समय में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर के आसपास इसकी कटाई कर ली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कानपुर में। कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में कौन से राज्य में गन्ने की खेती के लिए अधिक भूमि है? यानी कि गन्ने की खेती जो है वह सबसे अधिक कौन से राज्य में होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने की खेती जो है अधिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्के की खेती की जा सकती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि खरीफ के मौसम में। मक्का जो है वह खरीफ फसल होता है।
खरीफ फसल के बारे में हम लोगों ने कई बार देख लिया, फिर से बता देती हूँ। जून जुलाई के समय में खरीफ की फसल जो है वह बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर के आसपास इसकी कटाई कर ली जाती है। इसको बोते समय अधिक तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता पड़ती है और इसके पकते समय इसको जो है वह शुष्क वातावरण की आवश्यकता जो है वह पड़ती है। ठीक है, तो मक्का जो है वह खरीफ की फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न कहाँ होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कश्मीर में। केसर जो है वह सबसे अधिक कश्मीर में उत्पादन होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल भारत में सबसे पहले शुरू की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नील। नील जो है एक बागानी फसल है जिसकी भारत में सबसे पहले शुरुआत हुई थी। अब देखिए, बागानी फसल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यह जो है बागानी फसल व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है। जैसे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तंबाकू, जूट, ये सब, कॉफ़ी, नील, ये सब जो है बागानी फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंगलुरु। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है वह बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य विश्व भर में किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है गरम मसाले। केरल राज्य में देखिए गरम मसाले सबसे अधिक मात्रा में हम लोग को यहाँ पर मिलता है, इसलिए केरल राज्य को मसालों का क्षेत्र जो है वह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य काजू के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि काजू जो है सबसे अधिक मात्रा में कौन से राज्य में मिलती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल। केरल राज्य में काजू जो है सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आम। भारत का जो राष्ट्रीय फल है वह है आम। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यातक राष्ट्र कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका। विश्व भर में जो अमेरिका है वह कृषि का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक जो है वह देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जूट, चीनी, मसाले, ये सब भारतीय निर्यात की वस्तुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीस क्लोज का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि समझौता। पीस क्लोज जो है वह कृषि समझौते से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल रत्न पुरस्कार। ये जो है यहाँ पर गलत है। बाकी विश्व खाद्य पुरस्कार जो है वह 1987 में स्टार्ट होता है। बोरलॉग पुरस्कार जो है 1973 से, कोरियन पुरस्कार जो है 1990 से। अब देखिए, गोपाल रत्न पुरस्कार यह सम्मिलित नहीं है, क्योंकि गोपाल रत्न पुरस्कार जो है वह कब स्टार्ट हुआ था? तो यह जो स्टार्ट हुआ था वह 2014 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन विश्व भर में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन करता है। यह जो कथन है वह गलत है, क्योंकि देखिए विश्व भर में जो अफीम जो है सबसे अधिक कहाँ मिलती है? तो वह कुवैत के आसपास अफीम जो है वह सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। ठीक। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 में शुरू किया गया था। यह भी बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह भी सही है। तीसरा है, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत। तो यह भी बात जो है वह सही है। तो ये तीनों बात सही है। और चीन विश्व में सबसे अधिक अफीम का उत्पादन राज्य है, यह बात गलत है। विश्व भर में अफीम का उत्पादन जो है कुवैत के आसपास होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है वह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिंचाई क्षमता का 48% निम्न में से किनसे पूरा होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लघु एवं बड़ी परियोजनाओं से। देखिए, भारत में जो सिंचाई क्षमता है उसका 48% जो है वह लघु और बड़ी परियोजना जो स्थित है उनसे पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि तंबाकू। तंबाकू जो है वह एक नकदी फसल है। ठीक है, ये थे दोस्तों हमारे पास आज के कुछ क्वेश्चन जो कि हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिस्कशन किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, चैनल को फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको अपने मोबाइल पर इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी किया कीजिए, और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वह भी हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।